Good morning students. So today's topic is Spark Core, which is the second type of data processing tools. So let's start. Spark Core is a base and foundation for overall all the project development and provides some most important information like distributed tasks, dispatching, scheduling and basic input and output functionalities. So इससे पहले आप लोगों ने देखा था अपाचे स्पार्क कि जहाँ पे आप लोग मेमोरी के थ्रू जो है आपके टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ वेरी फास्ट कंपेरेटिवली प्रोसेसर. सो नेक्स्ट टूल है हमारे पास विच इज़ स्पार्क कोर. स्पार्क कोर के अंदर आप लोगों के जो टास्क रहेंगे विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क, डिस्पैचिंग, शेड्यूलिंग एंड बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटीज़, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से वर्क करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क यानी क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क यानी मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम सेम सर्वर के ऊपर जब रिक्वेस्ट करते हैं और वो सर्वर उसको प्रॉपरली हैंडल करता है एट सेम टाइम, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क बोलते हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सीखा था. तो ऐसे टाइम पे कि जहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल रिक्वेस्ट को एट अ टाइम फेच करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी ऑकर without any issues. So that time you can use Spark Core. Spark Core एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ करना है. By using Spark Core, you can have more complex queries that will help us to work with a complex environment. तो मल्टीपल क्लाइंट्स जो रहेंगे उनके मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है आपको एट अ टाइम एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उनके जो भी क्वेरीज रहेंगे उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो या कोई जो कस्टमर है वो सिर्फ रीड की रिक्वेस्ट डाल सकता है, यानी कि सिर्फ वेबसाइट को चेक कर रहा है या फिर किसी के इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहा है गूगल के अंडर, या फिर कोई जो है अपना डेटा स्टोर करना चाहता है. तो इस तरह की कुछ भी रिक्वेस्ट रहेंगी. तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट रहते हैं और जिसको आपको सेम टाइमिंग पे फेच करना है, सो दैट टाइम यू कैन यूज़ स्पार्क कोर इन योर सर्वर. The distributed nature of Spark ecosystem enables you the same processing data on a small cluster to go for the hundred and thousands of nodes without making any changes. तो स्पार्क जो है उसका नेचर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि वो मल्टी टास्किंग कर सकता है या फिर मल्टी कॉम्प्लेक्स जितने भी क्वेरीज रहेंगे उसको वो एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, ऐसा उसका नेचर ही है. तो जब आपके पास थाउजेंड्स या फिर 100 क्लस्टर्स रहेंगे यानी मल्टीपल टेबल्स रहेंगे जिसको आपको यूज़ करना है या फिर हैंडल करना है, सो दैट टाइम यू कैन यूज़ द स्पार्क कोर. अपाचे स्पार्क कोर और अपाचे स्पार्क हैज़ यूज द Hadoop in two ways. One is storage and second one is for processing purpose. Spark is not modified version of Hadoop distributed file system because it depends upon the Hadoop which has its own feature tools for data storage and data processing. Apache Spark has lot of feature which make it compatible, reliable and speed is the most important feature of Spark. That means with the help of Spark your application are able to run directly on a Hadoop and it is 100 times much faster in the memory. तो अगर आपको लोकल पीसी के अंदर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है तो आप लोग अपाचे स्पार्क यूज़ कर सकते हो. आप अगर अपाचे स्पार्क के अंदर अपाचे कोर भी यूज़ करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली वर्चुअल जो आपका सर्वर रहेगा दैट इज़ हडूप, इसके अंदर आप जो है चेंजेस कर सकते हैं, इसके साथ आप आपके क्वेरीज जो है इसको रन कर सकते हैं एंड दिस इज़ मच फास्टर दैन नॉर्मल अपाचे और नॉर्मल स्पार्क. तो कोर स्पार्क रहेगा जो आपको डायरेक्टली हडूप के साथ कनेक्ट करके देगा. हडूप गूगल का डेटाबेस है. Apache Spark Core support many more language and it is own built-in function and API in the Java, Scala, Python. That means you can write an application by using Java, Python, C, C++, Scala, etc. तो अगर आप लोग Apache Spark यूज़ करोगे, Apache Spark Core अगर यूज़ करोगे तो ये बहुत सारे लैंग्वेजेस को जो है सपोर्ट करता है, जिसमें से जावा, स्काला, पाइथन ये सारे लैंग्वेजेस है, C++ है. तो इसके API जो है आपको डायरेक्टली वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. Apache Spark Core has come with the advanced analytical, that means it does not support the map and reduce the potential and capabilities to support SQL queries, machine learning and graph algorithm. तो Apache Spark Core जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो जिसके अंदर आप लोग SQL की क्वेरीज भी डायरेक्टली रन कर सकते हो ऑन योर मेन डेटाबेस. इसके अलावा आप लोग इसके अंदर
स्ट्रीमिंग कर सकते हो, तो जो आपका लाइव डेटा जाता है, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग यूट्यूब पे अगर हम लोग लाइव जाते हैं तो जो लाइव डेटा जब आता है तो वो जो लाइव डेटा रहेगा वो अनकंडीशनल रहता है, उसका कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं रहता है। वर्चुअली हम लोग जो वीडियोस वगैरह स्टोर करते हैं, जब आप लोग लाइव जाते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिकली होता है। तो ऐसे टाइम पे जो सर्विस आप लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म थ्रू आप लोग लाइव जा रहे हो, वो जो स्ट्रीमिंग डेटा है उसको डायरेक्टली स्टोर करने का काम अपाचे स्पार्क करता है, अपाचे स्पार्क कोर करेगा। देन थर्ड टूल इज स्पार्क एसक्यूएल। तो नाम से आपको समझ में आएगा, एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर आप लोग डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करके जो है बहुत सारे क्वेरीज को रन कर सकते हो। Spark SQL is a component on the top of the Spark core that presents the data abstraction called as the data frames। तो सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी क्या, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन में तीन चीज़ें आती है, फिजिकल डेटा, लॉजिकल डेटा एंड कॉमन डेटा। ओके, तो फिजिकल डेटा यानी जो आप लोग एप्लीकेशन के अंदर खुद टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई टेबल क्रिएट किया है, सो दैट इज़ माई फिजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा यानी मैं सिर्फ क्वेरी रन करूँगी बट उसके जो इनपुट है वो यूज़र से आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इनपुट दे के रखा है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो जो एप्लीकेशन मेरा यूज़ कर रहा है वो उसके हिसाब से यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेगा, दैट इज़ लॉजिकल डेटा। एंड कॉमन डेटा यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको व्यू डेटा भी बोलते हैं। तो व्यू डेटा यानी जहाँ पे आप लोग सिर्फ जितना आपको चाहिए वही डेटा को आप लोग चेक करोगे। इसका एग्जांपल है जैसे कि एटीएम मशीन, जहाँ पे आप लोगों को सब डेटा अवेलेबल रहता है बट आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं पीसी के ऊपर, विड्रॉल मनी, देन क्रेडिट मनी, सेविंग, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं बट आप लोग सिर्फ उतना ही सिलेक्ट करते हो जो आपको चाहिए। तो इसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्ट करना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास अवेलेबल रहता है बट आप लोग सिर्फ उसी डेटा को सिलेक्ट करते हो जो डेटा आपके लिए नीडेड है। तो इस स्पार्क एसक्यूएल कंपोनेंट के अंदर टॉप लेवल पे स्पार्क एसक्यूएल जो है ये एक कंपोनेंट है स्पार्क कोर का जो टॉप लेवल पे अवेलेबल रहता है। यानी यहाँ पे आप लोग डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्वेरीज को रन करके जितना आपको ज़रूरी है वही डेटा को जो है आप लोग स्टोर करके रखोगे, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ डेटा रहता है उसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। Spark SQL is a fast clustering data abstraction so that data manipulation can be done for the fast computation। तो Spark SQL में आपको जो queries है वो आपको एट्रीब्यूट में मिलेंगे, आपको खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी क्वेरी रन करके डेटा को जो है फेस करना है या फिर फेच करना है। तो ऐसे जो एसक्यूएल रहता है जिसके अंदर सब एट्रीब्यूट आपको रेडीमेड मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करते हैं। देन उसके बाद इट enables the user to run SQL and HQL on top of the Spark, and by using this we can process the structure, unstructured and semi structured data। जैसे मैंने आपको बोला कि जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आप लोग जो है फेच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Spark SQL। Apache Spark SQL provide a much relationship between relational database and processional process। This comes when we want to load the data from the traditional way into a data lake ecosystem। तो जब आप लोग डेटाबेस के अंदर ट्रेडिशनल वे यानी नॉर्मल वे से क्वेरी रन करके जब डेटा को लोड करना चाहते हो तो ऐसे टाइम पे अपाचे स्पार्क एसक्यूएल को यूज़ करो जो आपको फास्ट आपका डेटा जो है लोड करके देगा। देन द फोर्थ टाइप इज स्पार्क स्ट्रीमिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। Apache Spark Streaming enable the powerful interactive and data analytic application for live streaming data। So basically जब आप लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हो या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो कि मुझे एक वेबसाइट के लिए या फिर एक एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उस टाइम पे आपको एक आइडिया रहता है कि वो एप्लीकेशन किस तरीके का काम करने वाला है और उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा जो है आने वाला है। बट आप लोग जब स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो जो लाइव डेटा रहता है, जो लाइव डेटा आपको मिलने वाला है वो अनकंडीशनल रहता है, ना ही उसका कोई स्ट्रक्चर रहता है, ना आप उसको किसी स्ट्रक्चर में डाल सकते हो। ठीक है, अगर सपोज़ कोई
लाइव जा रहा है तो वो कभी आपको लाइव आने के बाद जो है ऑडियो सुना सकता है, कोई वीडियो दिखा सकता है, कोई सॉन्ग दिखा सकता है, या फिर कुछ सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता है अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो जो लाइव डेटा आपको मिलता है आपके डेटाबेस के लिए, तो वो स्टोर करने के लिए स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, कि जिसके अंदर आप लोग लाइव डेटा जो अनकंडीशनल है, जिसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, ऐसे डेटा को स्टोर कर सकते हो। Apache Spark Streaming enable the powerful interactive and data analytical application for live streaming data. Data is not fixed and data comes from the different sources continuously. तो आपको पता होगा लाइव स्ट्रीमिंग जब होता है तो लाइव स्ट्रीम के अंदर जो यूज़र है मेन जिसने लाइव स्टार्ट किया है वो उसके साथ में बहुत सारे लोगों को जो है ज्वाइन करके लेता है, तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा एक्सचेंज होता है विद द डिफरेंट सोर्सेज एंड वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में रहता है। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग स्पार्क स्ट्रीमिंग का यूज़ करते हैं। Stream divide the incoming input data into a small unit of data for the further data analytic and data processing for the next level. Stream divide the incoming data into a small unit of data for the further data analytical and data processing for the next level. There are multi-level of processing involved in it. Live streaming data are received and divided into a small parts or batches. There are multi-level of processing involved in live streaming data are received and divided into small parts or batches, and these small of data or batches are then processed into mix with a Spark engine to generate और प्रोड्यूस द फाइनल लेवल ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। तो जब आपका लाइव चल रहा होता है तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो डेटा चलता है, वो स्मॉल यूनिट में जो है डिवाइड होता है और उसके बाद वो स्पार्क इंजन की तरफ जाता है और वो जनरेट करेगा एक फाइनल प्रोडक्ट जो आपको लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दिखाई देता है। Processing of data in a system in a Hadoop is very high latency, means that data is not received on timely manner and it is not suitable for real-time processing requirement. Processing of data generated by Storm, if it is not happen again, but this type of mistake and latency give the data loss and repetition of record processing. तो in case अगर आपका इंटरनेट का इशू हो गया, आपका नेट अगर स्लो चल रहा है और लाइव के अंदर फिर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो आपका डेटा स्टोर होता है सर्वर के अंदर, वो मिस्टेक से स्टोर होता है कि या तो वो डेटा रिपीटेड में स्टोर होगा या तो वो डेटा में गैप आया जाएगा। तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर होती है। Most of the scenario Hadoop are used for the data batching and Apache Spark are used for the live streaming data. तो जब Hadoop या फिर जो डेटाबेस जो आपका स्टोर होगा, जो इन्फॉर्मेशन आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग में करते हैं, वो डेटा जो रहेगा वो पहले Apache Spark पे स्टोर होता है और उसके बाद वो जाके Hadoop के सर्वर में स्टोर होता है। इससे जो गैप आता है वो नहीं आता है और जो आपका डेटाबेस है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर होता है। तो स्ट्रीमिंग किया हुआ डेटा आप लोग जो है बाद में उसकी वीडियो डाउनलोड करके फिर अपलोड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है स्पार्क स्ट्रीमिंग होता है और ये डायरेक्टली हमारे वर्चुअल सर्वर के अंदर होता है। हम लोगों मतलब कि जब यूट्यूब पे वगैरह आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, फेसबुक पे करते हो, तो आपको आपके पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती। गूगल जो है नॉर्मली स्ट्रीमिंग के लिए स्पार्क स्ट्रीमिंग का यूज़ करता है। सो इनपुट डेटा जो है इस तरीके से आता है। इनपुट डेटा स्पार्क स्ट्रीमिंग बैचेस में जो है डेटा डिवाइड होगा, मतलब कि पैकेट्स में आपका डेटा डिवाइड होता है और वो स्पार्क इंजन में चला जाता है और फिर उसके बैचेस जो है प्रोसीड होते हैं और वो सर्वर में जाके स्टोर होते हैं।